नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने 75वें थल सेना दिवस पर सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दी बधाई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के लिए राज्य सरकार ने जनता से ऑनलाइन पोर्टल हमिंग कर बजट के माध्यम से मांगा सुझाव। और ओडिशा के राउरकेला में आज FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में भारत का मुकाबला शाम 7 बजे इंग्लैंड से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन नए भारत के संकल्पों, सामर्थ्य का प्रतीक है, जिस पर चलकर देश अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि इस रेल से यात्रा सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विविधतापूर्ण संस्कृति वाले इलाकों को जोड़ेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी एक राष्ट्र के रूप में हमारी साझा संस्कृति, हमारी आस्था को भी जोड़ती है। ये जो नई ट्रेन शुरू हुई है, ये हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम जैसे शहरों को जोड़ेगी। आस्था और पर्यटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थान इस रूट में पड़ते हैं। इसलिए वंदे भारत एक्सप्रेस से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी बहुत लाभ होगा। इस ट्रेन से सिकंदराबाद लगने वाला समय भी अब कम हो जाएगा। इसकी एक और विशेषता भी है। ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा का अनुभव सुखद होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के गर्व का विषय है कि इसे स्वदेशी तकनीकी से विकसित किया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास नीति में विश्वास रखती है और लोगों को इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने 75वें थल सेना दिवस पर सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि सैनिकों ने सीमाओं पर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है और आपदा के समय लोगों की जान भी बचाई है। उन्होंने सैनिकों और उनके परिवारों को गर्व से याद किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने बधाई संदेश में कहा कि भारतीय जवानों की बहादुरी, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य परायणता देश की सुरक्षा के आधार स्तंभ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हर भारतवासी को सेना और देश के जवानों पर गर्व है। राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों में ट्राइबल सब प्लान TSP के खर्च और उसके लाभ का अध्ययन कराएगी। यह अध्ययन डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान रांची की ओर से की जाएगी। अध्ययन में सभी जिलों में TSP निधि के वितरण, TSP वित्त पोषित योजनाओं के उपयोग, TSP के पूरे प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत नोडल एजेंसी, जिला स्तरीय और पंचायती राज से संबंधित प्रशासनिक कार्यों का भी अध्ययन होगा। राज्य के सभी पुस्तकालयों में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश के साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लगभग 3.5 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थियों को काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी। साथ ही LED टीवी और वाईफाई की भी सुविधा दी जाएगी। लोहरदगा, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा और चतरा जिले के पुस्तकालयों में कंप्यूटर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पुस्तकालयों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। इस बार का बजट आम लोगों से जुड़ा होगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल हम इन कर बजट के माध्यम से आम जनता से सुझाव मांगा है। 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्ति को सम्मानित भी किया जाएगा। सुझाव देने की अंतिम तिथि 20 जनवरी तक रखी गई है। लोग अपने सुझाव पोर्टल के अलावा ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। नए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार बजट पर 2024 में होने वाले चुनाव की झलक देखने को मिलेगी। गरीबी हटाने और बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार बजट में कई प्रावधान करने जा रही है। बोकारो जिले में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जिला प्रशासन की ओर से रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक चंदन झा, उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री जी सहित आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति आम जनों को जागरूक करने के लिए रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को परिवहन नियमों के प्रति जागरूक करते हुए उसका अनुपालन करवाना है। बोकारो जिले के चास प्रखंड निवासी मनोज सिंह पिछले 5 वर्षों से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो के चास निवासी मनोज सिंह पिछले 5 वर्षों से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जागरूक करने के साथ साथ युवाओं के बीच हेलमेट का भी वितरण करते हैं। उल्लेखनीय है कि मनोज सिंह के युवा बेटे की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई थी। सड़क दुर्घटना में बेटे की मौत के 3-4 माह बाद ही मनोज सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेटे यश के नाम पर V4U संगठन बनाया और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने निकल पड़े। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। लातेहार जिले की पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाते हुए नवाडीह थाना क्षेत्र के चकलवा टोला के किराने दुकान से भारी मात्रा में शराब जब्त किया। वहीं दूसरी ओर पेनिया टोला में अवैध रूप से संचालित कई घरों में छापेमारी कर 100 किलो जावा महुआ और 55 लीटर महुआ शराब भी नष्ट किया। छापेमारी अभियान में सब इंस्पेक्टर रंजीत राम, उत्पाद अवर निरीक्षक अभिषेक कुमार के साथ IRB के जवान शामिल थे। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड में आज से 2 दिनों का मकर संक्रांति मेला शुरू हुआ। प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी की है। नवाडीह पंचायत के निर्झर तालाब गर्म जलकुंड के आसपास यह मेला लगता है। लोगों की आस्था इस तालाब से है। लोग इस तालाब में डुबकी लगाते हैं। उनकी मान्यताएं हैं कि इससे बीमारियां, चर्म रोग आदि खत्म हो जाते हैं। ओडिशा के राउरकेला में आज FIH हॉकी विश्व कप पूल डी में शाम 7 बजे भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। राउरकेला में ही पूल डी के एक अन्य मैच में शाम 5 बजे स्पेन का मैच वेल्स से होगा। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय क्रिकेट मैच आज तिरुवनंतपुरम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने इस श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई हुई है। उसने गुवाहाटी में पहला मैच 67 रन से जीता था, जबकि कोलकाता में दूसरे मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। चाईबासा थाना क्षेत्र के तांबो चौक में एक मोबाइल दुकान में बीती रात चोरी हुए 100 मोबाइल फोन सहित लगभग 20 लाख रुपए की बरामदगी कर ली गई है। इस घटना के उद्भेदन के लिए अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई एक हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में 4 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले के बरवाडीह, गढ़वा जिले के रमकंडा, भंडरिया और रंका के जंगली क्षेत्र में तेंदुए के हमले का आतंक बना हुआ है। खूंटी जिले के बिरहू स्थित स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया और R शेट्टी के संयुक्त प्रयास से 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद के विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने 75वें थल सेना दिवस पर सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दी बधाई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के लिए राज्य सरकार ने जनता से ऑनलाइन पोर्टल हम इन कर बजट के माध्यम से मांगा सुझाव। और
ओडिशा के राउरकेला में आज FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में भारत का मुकाबला शाम 7 बजे इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।